घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के क्विज 2021 की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा पहला वीडियो जनवरी से मई 2021 का आया था। वो आपके द्वारा काफ़ी उस वीडियो को पसंद किया गया। उसके बाद हमारा अगला वीडियो जनवरी से लेकर जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं उनमें से टॉप इंपॉर्टेंट 50 MCQs की क्विज आपके लिए लेकर आए हैं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है आज की सीरीज का क्विज का। हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सीबीआई के नए निदेशक कौन? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई रिसेंटली? इसके पे इनका फोटो आप देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के हाल ही में निदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया डायरेक्टर उनको बनाया है। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार सुबोध कुमार जायसवाल 2 साल तक सीबीआई डायरेक्टर के पद पर रहेंगे। इससे पहले फरवरी 2021 में आर के शुक्ला के रिटायर होने के बाद देश की शीर्ष जांच एजेंसी के प्रमुख का पद रिक्त चल रहा था। अब आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को बना दिया गया है निदेशक सीबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में नेशनल एआई पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल एआई पोर्टल? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम तीनों ही के द्वारा संयुक्त रूप से नेशनल एआई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में 28 मई 2021 को नेशनल एआई पोर्टल को एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इसको लॉन्च किया। यह पोर्टल निम्नलिखित की एक साझा पहल है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम तीनों ही के द्वारा संयुक्त रूप से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 1 ईयर ऑफ इंडिया एआई शीर्षक के तहत इसकी रिपोर्ट भी जारी की गई है, यानी इसको 1 वर्ष इसको हो चुका है। 30 मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रिसेंटली द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन हैज बीन रीनेम्ड एज। क्या नाम रखा गया नया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन इसका नाम बदल के रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आईबीएफ यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर अब आईबीडीएफ रख दिया है, जिसके अंदर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन नाम इसका कर दिया गया है। आईबीएफ डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर रही है। यह कदम ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को एक साथ लाएगा। ठीक है, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम अब बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसका कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा डाईएबजी क्या है? व्हाट इज डाईएबजी दैट हैज बीन डिस्कशन रिसेंटली? आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, दवा। डाईएबजी एक दवा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों के द्वारा डाईएबजी दवा, जो कि SARS-CoV-2 से संक्रमित चूहों में गंभीर कोविड-19 को रोकने के अत्यधिक प्रभावी एक दवा है। यह दवा चूहों में कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को ब्लॉक करने में भी सक्षम है। तो डाईएबजी क्या है? एक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आईपीएल 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? इन विच कंट्री विल द रिमेनिंग मैचेस ऑफ आईपीएल 2020 बी प्लेड? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यूएई। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आईपीएल 2021 के बाकी के सभी मैच यूएई में खेले जाएंगे। अभी आईपीएल 2021 के 31 मैच खेलने जाने बाकी हैं। इसके अलावा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 में उसकी मेजबानी भारत को ही करनी है। रॉ प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका क्या नाम है? रिसेंटली द टेन्योर ऑफ रॉ चीफ हैज बीन मेड फॉर 1 ईयर। व्हाट इज देयर नेम? उनका नाम क्या है? ये स्क्रीन पे इनका फोटो है, रॉ के प्रमुख जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सामंत कुमार गोयल, रॉ के प्रमुख। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका पूरा नाम है एव आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। दोनों के प्रमुख के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल और आईबी के प्रमुख हैं प्रमुख अरविंद कुमार। दोनों का ही कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा BVR सुब्रमण्यम को भारत सरकार का नया वाणिज्यिक सचिव उनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्ट किचन स्कीम? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, केरल। केरल के द्वारा हाल ही में स्मार्ट किचन योजना को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की जाने की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं के घरेलू काम को कम करना होगा। योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर सजाने एवं नवीनीकरण करने के लिए कम ब्याज पर उनको लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? कुनो नेशनल पार्क, इन विच स्टेट कुनो नेशनल पार्क हैज बीन इन डिस्कशन रिसेंटली? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कुनो नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इस वर्ष के अंत तक दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाने की उम्मीद है। यह पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जहां पर 4 सींग वाले मृग, चिंकारा, नीलगाय और चित्तेदार हिरण और जंगली सूअर यहाँ पर पाए जाते हैं। इससे पहले गौरतलब है कि भारत में 1952 में चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी, माउंट नीरागोंगो किस देश में अवस्थित है? इन विच कंट्री इज माउंट नीरागोंगो वॉल्केनो विच हैज बीन रिसेंटली डिस्कशन? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कांगो। कांगो देश में स्थित है माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी अफ्रीका देश कांगो में स्थित है। लगभग 2 दशक के बाद यह कांगो के गोमा शहर के नजदीक स्थित ज्वालामुखी फट गया है। इससे पहले यह ज्वालामुखी पिछली बार 2002 में फट गया था। वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह पूर्व मध्य अफ्रीका के वीरुंगा पर्वत में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वीरुंगा पर्वत, ठीक है। तो माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी अफ्रीकी देश कांगो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? When has International Biodiversity Day has been celebrated recently? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, 22 मई को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया हाल ही में। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की है। 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है, हम समाधान का हिस्सा हैं। इंग्लिश में कहेंगे वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया है? स्क्रीन पर फोटो आप देख सकते हैं इनका। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ओम पुरी। ओम पुरी को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन यानी IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। बोस्टन USA में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल एक और भारतीय शेफ विकास खन्ना के लिए खास रहा, जहां पर उन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था, विकास खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मंगदेछु जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भूटान। आंसर इसका है भूटान है। मंगदेछु जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भूटान में भारत सहायता प्राप्त मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनल मेडल 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। 720 मेगावाट की मंगदेचू रन ऑफ रिवर पावर परियोजना की लागत के मध्य भूटान के ट्रोंगसा द्योजोंग खांग जिले में मंगदेचू नदी पर यह बनाई गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान अगस्त 2019 में दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से इस परियोजना को उद्घाटन किया गया था। मंगदेचू जल विद्युत परियोजना, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कितने वर्षों के बाद भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 35 वर्षों के बाद, 35 ईयर्स के बाद में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली है भारत को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत को लगभग 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को यह अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के अध्यक्ष को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर स्थल बनाने की घोषणा की गई थी। यह किस राज्य में स्थित है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाती है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी पर स्थित है। इसके साथ अब भारत में रामसर साइट्स की संख्या 42 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी होगा, NK सिंह। NK सिंह की आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनका फोटो। जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह NK सिंह यानी नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। ये वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा किया गया है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत ने नौसेना मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? नौसेना मालाबार अभ्यास में आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। वर्ष 2020 में अभ्यास को नॉन कॉन्ट्रैक्ट एट सी के तर्ज पर इसको आयोजित किया गया था। नौसेना मालाबार अभ्यास की श्रृंखला 1992 में भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के बीच में शुरू की गई थी। इसके बाद द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई। इसके बाद इसमें जापान को 2015 में इस अभ्यास में शामिल किया गया था। तो 3 देशों के मध्य में यह नौसेना अभ्यास होता था, भारत, अमेरिका और जापान। जबकि इस बार 2020 में जब इसका जो आयोजन हुआ था तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें आमंत्रित किया था नौसेना मालाबार अभ्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस भारतीय महिला फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? उनका क्या नाम है? ये स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐश्वर्या श्रीधर। मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे कहते हैं, GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 94 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, 94 वैश्विक भूख सूचकांक। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देशों में से 94 स्थान पर रखा गया था।
इससे पहले 2019 में भारत को 102 स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलियांस यानी ISA का अध्यक्ष फिर से किस देश को बना दिया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलियांस का राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी होगा, भारत को। वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलियांस की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के लिए अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बनाया गया है। भारत को अध्यक्ष बनाया और फ्रांस को सह अध्यक्ष। इंटरनेशनल सोलर अलियांस का मुख्यालय कहां पर है? आंसर इसका होगा गुरुग्राम, हरियाणा में, और इसके लीडर अभी हैं उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया गया तटीय सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, सागर कवच। सागर कवच नाम से एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया था केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय अभ्यास का आयोजन किया गया था। यह संयुक्त अभ्यास कोच्चि केंद्र की निगरानी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई थी? शांति का नोबेल पुरस्कार, आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। वर्ल्ड फूड कार्यक्रम जो प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको शांति के नोबेल के लिए चुना गया है 2020 के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नोबेल प्राइज इन पीस 2020। नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। तो नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लुई 2020 के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, साल 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुई ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक भी बनाती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 लुई ग्लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई थी? रसायन के क्षेत्र में आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना दोनों को ही संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्क्रीन पर आप दोनों का फोटो देख सकते हैं। नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2020, इस साल का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किस राज्य की लाल मिर्च, जिसे डले खुर्सीनी भी कहते हैं, को GI टैग दिया गया? ग्राफिकल इंडेक्शन जो टैग उनको मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इस मिर्च का, डले खुर्सीनी। सिक्किम की लाल मिर्च, जिसे चेरी मिर्च भी कहा जाता है, स्थानीय रूप में डले खुर्सीनी के नाम से जाना जाता है, ने हाल ही में केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यवहार ने भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त किया है। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक मानी जाती है, डले खुर्सीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है? बोंगो सागर, आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा अभ्यास का संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आरंभ हो गया था। अभ्यास बोंगो सागर का उद्देश्य समुद्री अभ्यास और संचालन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्रवाई का अंतर और
संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है।